शहद गुणों से भरा इसीलिए होता है क्योंकि मधुमक्खियाँ तुलसी के फूलों का रस भी चूसती है। तुलसी एक औषधीय पौधा है और इसके बेनिफिट्स एज ए मेडिसिन, हाँ, एज ए घर में फर्स्ट एड के रूप में बहुत सारी चीज़ों में हम कर सकते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, कफ, बुखार। अगर इन सारी चीज़ों में तुलसी के पत्तों के रस को पानी में उबाल कर या सिर्फ तुलसी के पत्तों को पीस कर उसका रस निकाला जाए और उसको यूज़ पिया जाए तो काफ़ी हद तक हम कफ कोल्ड में तुरंत आराम महसूस कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है। आज मैं तुलसी के पौधे के बारे में बात करना चाहती हूँ। तुलसी के बारे में जो मेरा नॉलेज है, तुलसी को बोने का समय, मतलब तुलसी जब उगाई जाती है वो समय है जून जुलाई की बारिश का मौसम। इस मौसम में तुलसी बहुत जल्दी लग जाती है, लेकिन अगर आपने तुलसी नहीं लगाई है या आप लगाना चाहते हैं तो आप पूरी बरसातों में कभी भी लगा सकते हैं। बरसात के मौसम में लगी हुई तुलसी 2 से ढाई साल तक बहुत अच्छे से सरवाइव करती है। तुलसी में 2 तरह के प्रकार होते हैं जिन्हें मैं जानती हूँ। इसके अलावा भी 2-3 तरह होते हैं, लेकिन बेसिक होता है एक कृष्ण तुलसी और एक राम तुलसी। राम तुलसी हरे रंग की होती है और कृष्ण तुलसी ब्लैकिश हो जाती है, पर्पलिश हो जाती है धूप लगने के बाद। शुरुआत में कृष्ण तुलसी भी हरी होती है, फिर धीरे धीरे उसका कलर, उसके पत्तों का रंग चेंज होते जाता है। औषधीय रूप में कृष्ण तुलसी का इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है। श्याम तुलसी जो इसे कहते हैं, उसका मेडिसिनल बेनिफिट राम तुलसी के मुकाबले ज़्यादा है। तुलसी के पौधों से तेल भी निकाला जाता है। कई लोग इसकी खेती भी करते हैं, बट इसका तेल बहुत गुणकारी होता है। ये जो आप देख रहे हैं इसे मंजरी कहते हैं। मंजरी तुलसी के ऊपर लगने वाले फूल की एक डाल है। उसमें फूल लगते हैं और फूल गिर जाने के बाद इसके अंदर उसके बीज होते हैं। ये सीड्स आप देख रहे हैं, ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, जो इस कैप के अंदर हैं, मंजरी के कैप के अंदर हैं। ये सीड होते हैं तुलसी के। ये जब तुलसी के फूल झड़ जाते हैं उसके बाद हम इसे स्टोर कर सकते हैं नए पौधे उगाने के लिए, वरना हवा से अगर आप नहीं तोड़ते हैं तो बहुत जल्दी स्प्रेड आउट हो जाते हैं। ये तुलसी का फूल है। मंजरी के ऊपर लगने वाला हल्का गुलाबी रंग का पर्पलिश कलर का फूल जो बहुत ही नाजुक और छोटा होता है। मधुमक्खियाँ जब इनका रस चूस लेती है तो ये फूल गिर जाते हैं और फिर सिर्फ बीज रह जाते हैं। आप अपने या किसी के भी यहाँ से अगर तुलसी के सीड लाएंगे तो ऐसे मंजरी तोड़ कर ले आएंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा सीड्स अवेलेबल हो जाएंगे। एक मंजरी में 50 से 100 सीड भी होते हैं। ये प्लांट की हेल्थ पर डिपेंड करता है। तुलसी में कीड़े बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं तुलसी को, स्पेशली बरसात के मौसम में। ब्लैक कलर के काले कीड़े, जिनको ब्लैक एफिड्स भी बोलते हैं, ये तुलसी के पत्तों का रस चूसकर उसे बिल्कुल बेरंगा कर देते हैं और उसकी जो नई शाखाएं होती हैं उन्हें ग्रो नहीं होने देते। ये बहुत जल्दी आ जाते हैं। अगर आप शुरू से ही अपने पौधे को पेस्टिसाइड यानी के रूप में, मतलब नीम ऑयल का स्प्रे वगैरह करते रहें तो ये नहीं होते, पर अगर एक बार ये हो जाए तो उन्हें बचाने के लिए सबसे पहले तो आप लीफ कट कर दीजिए जिन पर इन्होंने अटैक किया है, और उसके बाद नीम तेल का स्प्रे कर दीजिए पानी के साथ मिलाकर, ताकि ये फिर से फैले ना। ये पूरे तुलसी के पौधे का रस चूसकर उसे पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं, नई ग्रोथ ही नहीं होने देते। तुलसी के लिए मिट्टी सिंपल होनी चाहिए। तुलसी को कोई स्पेशल मिट्टी नहीं चाहिए। मेरे यहाँ पे मैंने कंटेनर में, अलग अलग कंटेनर में तुलसी को उगाया है। ड्रम में, ट्रे में, क्रेट में, बॉटल्स में और प्लास्टिक के बर्नियों में, प्लास्टिक बॉटल हर शेप की, उस सब में मैंने तुलसी को उगाया है। बाल्टी में भी मैंने तुलसी को ग्रो किया है। तुलसी के लिए कोई स्पेशल कंटेनर इम्पोर्टेंस नहीं होता। वो मीडियम साइज़ पॉट से लेके बिगेस्ट साइज़ पॉट सभी में आराम से सर्वाइव कर जाती है। तुलसी की जड़ें नीचे की तरफ बिल्कुल सीधी बढ़ती हैं, मतलब जैसे नॉर्मली बाकी सारे पौधों की जड़ें फैलती हैं, घनी होती जाती है, लेकिन तुलसी की जड़ जो है वो बिल्कुल ज़मीन में अगर आप लगाते हैं तो वो सीधी अंदर की तरफ बढ़ती चली जाती है। उसकी जड़ लॉन्ग होती है और जितनी जड़ लॉन्ग होती जाती है तुलसी का पौधा भी उतना लंबा होते जाता है। तुलसी को अगर आप घनी बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे कट कीजिए। मंजरी जो होती है, एक बार उसमें मंजरी आ गई तो अगर आपको सीड स्टोर नहीं करना है तो मंजरी कट कर दीजिए। एक बार तुलसी का पौधा जब 1.5-2 महीने का हो जाता है फिर उसमें मंजरी के फूल आना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद से अगर आप मंजरी कट करते जाते हैं तो तुलसी बहुत ज़्यादा घनी होते जाती है। अपने शुरुआती समय में 1 साल तक तुलसी बहुत हरी फ्रेश बनी रहती है, फिर 1.5-2 साल होते होते उसकी स्टेम्स सूखने लगती है और पत्तियाँ कम होने लगती
जाती है और 2.5 से 3 साल होते होते तुलसी पूरी तरह से बूढ़ी हो जाती है, उसमें पत्ते बहुत कम हो जाते हैं। तुलसी को लगाने के लिए मिट्टी सिंपल लीजिए, कोई भी चिकनी मिट्टी, बालू मिट्टी, किसी में भी आप लगा लीजिए, पर आप जो भी सिंपल मिट्टी लेते हैं उसमें अगर थोड़ी सी सैंड ऐड कर ले तो तुलसी बहुत अच्छे से बढ़ती है। मैं जिस तरीके से तुलसी को तोड़ रही हूँ उस तरीके से कई लोग तुलसी के बीज तोड़ते हैं, वो मंजरी की डाल को कट नहीं करते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर आप मंजरी की डाल नहीं कट करते तो तुलसी बढ़ेगी नहीं। उसकी सीड कलेक्ट करने के लिए आप उसे डाल सहित अलग कर दीजिए। ये जितने ज़्यादा सूखते जाते हैं और इसमें से निकल के हवा के थ्रू इधर उधर स्प्रेड आउट हो जाते हैं। अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो मंजरी को काटते जाइए। उसकी जिस डाल पर एक बार अच्छी तरह से ग्रोथ हो जाने के बाद वो डाल सूखने लग जाती है तुलसी की, तो उस डाल को वहाँ से काट दीजिए। जितनी प्रूनिंग करेंगे तुलसी घनी से घनी बहुत घनी होती जाएगी। तुलसी बहुत ज़्यादा प्रूनिंग को पसंद करती है। और अगर आप सनलाइट की बात करें तो तुलसी को खुली धूप में रहना बहुत पसंद है। 8 से 10 घंटों की खुली धूप, सुबह से शाम तक की खुली धूप इसे बहुत पसंद होती है। मैं जिस तरीके से तुलसी को तोड़ रही हूँ उस तरीके से मैं इसकी हर 15 दिनों में प्रूनिंग कर डालती हूँ। तो हर 15 दिन में मंजरी कलेक्ट करते करते मेरे पास बहुत सारी इसके सीड्स अवेलेबल हो गए। ये देखिए, इस तरीके से आप कैंची की मदद से भी कट कर सकते हैं। आप जितनी कट करेंगे तुलसी उतनी घनी और हरी होती जाएगी। ये इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपनी छोटी से कंटेनर में लगे हुए तुलसी को भी घनी करना चाहते हैं तो उसकी मंजरी को काट दीजिए। उसकी एक बार ग्रो हो चुकी डाल जिसमें पत्तियां कम हो गई उसे कट कर दीजिए। नए शूट्स और रूट्स आना चालू हो जाएंगे, वो नए तरीके से बढ़ती जाएगी। तुलसी में फर्टिलाइज़र सिंपल कंपोस्ट यूज़ कीजिए। 4-5 तरह के फर्टिलाइज़र की तुलसी को ज़रूरत नहीं होती। आप सिर्फ गोबर की खाद या सिर्फ वर्मी कंपोस्ट 15 दिन में एक बार थोड़ी मात्रा में डालकर भी अपनी तुलसी के पौधे को काफ़ी हद तक हेल्दी रख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हैवी फर्टिलाइज़र नहीं मांगती। तुलसी को खाना हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। अगर आप रोज़ दिन में 4 से 5 पत्ते तुलसी के खाते हैं, ये आदत अगर आप डालते हैं तो आप अपनी बॉडी को काफ़ी हद तक अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखते हैं। इसमें ऐसे औषधीय गुण पाए जाते हैं। अगर हम कोई केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते तो हम डायरेक्ट अपने तुलसी को कट कर सकते हैं और उसको खा सकते हैं। लेकिन अगर कोई केमिकल पेस्टिसाइड आप यूज़ करते हैं तो आप प्लीज़ तुलसी मत खाइए। ये मेरे 3 साल से ऊपर हो चुका पौधा है, आप देख सकते हैं। इसकी सभी स्टेम सूख गई हैं, बस एक स्टेम में पत्तियां हैं, बाकी पूरी तरह से ये सूख गया है और हार्ड हो गया है। ये मतलब अब निकाल देने लायक पौधा हो गया है। बाकी सभी तुलसी अच्छे से घनी हो रही है। मेरे टब में जो आप तुलसी का जंगल देख रहे हैं वो इस वजह से डेवलप हुआ है क्योंकि हवा की वजह से जो भी सीड्स दूसरे पौधों में जाके गिरते थे और दूसरे कंटेनर में तुलसी उग जाती थी, मैं उनको वहाँ से लाकर वापस इस कंटेनर में रोप देती थी। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि तुलसी की एक बात होती है, अगर आप तुलसी को किसी और पौधे के साथ लगाते हो तो तुलसी बहुत अच्छे से ग्रो करेगी, वो दूसरा पौधा ग्रो नहीं करेगा। मेरे हाथ में आप मंजरी मैंने तोड़कर उसके बारीक सीड में आपको दिखाना चाहती हूँ। राई से भी छोटे इसके दाने होते हैं जिसे मंजरी इसके बीज कहा जाता है। अगर आप किसी डायबिटीज़ वगैरह प्रॉब्लम है आपको तो आप आयुर्वेद के डॉक्टर की सलाह पर इसका मंजरियों का पाउडर पीस कर यूज़ कर सकते हैं, अपने खा सकते हैं। उसमें ये बहुत रिलीफ देता है डायबिटीज़ जैसी बीमारी में। बट ये आप किसी डॉक्टर की सलाह पर ही करें और जो पौधा आप चॉइस करें उस पर ध्यान रखें कि कोई केमिकल स्प्रे ना हुआ हो। तुलसी को ये मेरे आप जो कंटेनर में तुलसी देख रहे हैं ये पुरानी तुलसी है। मैं आपको अपने तुलसी के हर पौधे की हर एज से रूबरू करा रही हूँ। मेरे तुलसी के सभी प्लांट 1.5 साल पुराने हैं, एक भी पौधा ताज़ा नहीं है। सो आप इसे बहुत हार्डी देख रहे हैं। ये 1-1.5 साल बाद इसी कंडीशन में पहुँच जाती है। और ये जो सूख गया है ये कंटेनर, इसमें कहीं कहीं पत्ते आ रहे हैं और जो हैं उनको पूरी तरह से काले कीड़ों ने यानी काले ब्लैक एपिड्स ने घेर लिया है। ये ग्रो नहीं करेगा और अब मुझे ये पूरा कंटेनर खाली करना पड़ेगा ताकि मैं नए शूट्स या नए प्लांट को लगा सकूं। ये सभी पौधे कमज़ोर हैं, ये जो लीव्स हैं वो कमज़ोर हैं बिकॉज़ ये जो पौधे हैं ये अब अपनी एंड पर है। 2 साल तक तुलसी रखिए और उसके बाद निकाल कर नई सीडलिंग रेडी कर लीजिए। आपकी तुलसी हरी भरी रहेगी। तुलसी
प्योर ऑक्सीजन का सोर्स है। आप जब भी तुलसी के पौधे के पास खड़े रह के ज़ोर ज़ोर से सांस खींचिए और छोड़िए, आप सडन महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर एकदम फ्रेशनेस फील होगी। ये बिकॉज क्योंकि तुलसी प्योर ऑक्सीजन देती है, ये तुलसी की खासियत होती है दिन में। अब तुलसी की एक बात, तुलसी के पत्तियों में पारा पाया जाता है। अब तुलसी को आप खाएंगे कैसे? कई लोग इसे दूध की चाय बनाते हैं और उसमें तुलसी के पत्ते डाल के उबालते हैं। मैं भी पहले ऐसा करती थी, पर जब मुझे पता चला कि ये गलत है, तुलसी के पत्तों में पारा पाया जाता है, तो जब भी आप दूध की चाय बनाएं तो उसमें तुलसी के पत्तों को मत डालिए, वो अच्छा नहीं रहता। हाँ, अगर आप पानी की चाय बना रहे हैं या पानी में उबाल कर इसे पी रहे हैं तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं देता। दूध की चाय में तुलसी के पत्तों को उबालकर नहीं पीना चाहिए। अगर आप इसे खाते हैं तो जैसे तुलसी के पत्तों को तोड़कर हम डायरेक्ट मुंह में डालकर चबा लेते हैं, वैसे आप मत कीजिए। तुलसी के पत्तों को हाथों से बारीक छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और पानी के साथ उसे निगल जाइए। अगर आप उसे चबाते हैं तो तुलसी की छोटी लीफ का एक छोटा टुकड़ा भी अगर आपके दांतों में फंस कर रह गया तो वो आपके दांत खराब करेगा, क्योंकि तुलसी में पारा होता है, वो हमारे दांतों के लिए अच्छा नहीं होता। सो आप उसे चबाने की बजाय बारीक टुकड़े करके निगल जाइए पानी के साथ। ये तुलसी का बिल्कुल नया पौधा है जो बीज से आया है और ये कुछ दिनों पुराना है। ये कंडीशन होती है तुलसी की शुरुआत में, ये अगेन मेरे दूसरे कंटेनर्स में लग गया है। सो मैं इसे थोड़ा बड़ा होने के बाद शिफ्ट कर दूंगी। ये बात याद रखिए कि तुलसी के साथ कोई दूसरा पौधा मत लगाइए, आपका दूसरा पौधा या तो ग्रो नहीं करेगा या मर जाएगा। मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस मामले में। मैं अपने किसी दूसरे कंटेनर में तुलसी को ग्रो नहीं होने देती, बिकॉज ये मेरे दूसरे पौधों को सर्वाइव नहीं करने देती। तुलसी बहुत अच्छे से सर्वाइव करती है बट दूसरे पौधे सर्वाइव नहीं हो पाते। सो गाइज़, मैंने अभी तक तुलसी के बारे में जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है आपको सब बता दी है। आप पेट बॉटल्स में भी तुलसी लगा सकते हैं। खूब प्रूनिंग कीजिए अपनी तुलसी को और खूब सनलाइट में रखिए। तुलसी इंडोर बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करती। तुलसी को सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ये उसका फर्स्ट फूड है तुलसी। एक और बात, तुलसी में एक तरह की और बीमारी पाई जाती है जो कि सर्दियों की शुरुआत में होती है, और अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो इससे आपका पौधा मर भी सकता है। पूरी तुलसी के पौधों के ऊपर किसी ने पाउडर डस्ट कर दिया हो, इस तरीके से वाइट पाउडर नज़र आता है, वो एक टाइप का फंगस होता है। ये मैं देखा है। अगर मेरे पौधों में जब ये होगा तो मैं आपको वीडियो के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करूँगी। ऐसे होने में भी, ऐसे प्रॉब्लम होने पर भी आप नीम ऑयल स्प्रे कीजिए ताकि वो फंगस डेड हो जाए। वो फंगस ठंड में होता ही है, उसकी वजह से, ठंड की वजह से। सो गाइज, ये मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन थी तुलसी के प्लांट के ऊपर। अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप इस पौधे को ज़रूर लगाइए। ये बहुत ही मेडिसिनल रूप में ये बहुत ही बेस्ट पौधा है, बेस्ट प्लांट है मेडिसिनल यूज़ के लिए, घर के लिए।